अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको किसी भी मौसम में ट्राई कर सकते हैं और गर्मियों के लिए तो ये 100% परफेक्ट रेसिपी है। आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और जल्दी से कुछ मीठा बनाने के लिए आप डेफ़िनेटली इसी को ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू और पिस्ता मैंने ले लिया है और ये मैंने अपने अंदाज़े से लिए हैं, कोई ख़ास इसकी क्वांटिटी नहीं है। तो एक ब्लेंडर जग ले लूँगी, इसमें बादाम, पिस्ता और काजू ऐड कर दूँगी। काजू और बादाम की क्वांटिटी जो है वो पिस्ता से आपने ज़्यादा रखनी है, पिस्ता आपने थोड़ा कम डालना है। उसको अच्छी तरह से हमने फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब इसमें मैंने 1 कप जो है वो क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था और साथ ही इसमें मैं शुगर टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी। मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लिया इसमें और जो है 3 मुझे चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। तो इनके जो है किनारे मैं तेज़ छुरी से काट लूँगी और छोटे छोटे ऐसे रफ़ इनके पीसेस कर लूँगी। और जो हमने ब्लेंडर जग में क्रीम डाली हुई थी, शुगर और जितना वो ड्राई फ्रूट का पाउडर, उसी में हम ये ब्रेड के पीसेस डालेंगे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें ऐसे थिक साइज़ का टेक्सचर आना चाहिए। और आप इसको जो है प्लास्टिक के डब्बे में डिश आउट कीजिएगा। और फिरनी और खीर सबको पसंद होती है और वो टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन इसको आप एक बार ट्राई करेंगे और इसको आप ज़रूर दोबारा बनाएंगे। ये बहुत टाइम बजट वाला मीठा है और फ़ौरन से बनने वाला ये मीठा है। और इसको 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो, आप उसको वैसे सर्व करें। इसको आप 2 घंटे के लिए आपने फ्रीज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फिरनी की तरह सर्व हो तो इसको आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए सर्व करना है। और बाद में मैंने इसके ऊपर बादाम, पिस्ता और काजू जो है वो अच्छी तरह से चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और 1 घंटा जो है फ्रीज़र में रखने के बाद मैं इसको निकाला है। मुझे फिरनी जैसा टेक्सचर चाहिए था और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।